देखो ध्यान से आप, सुनो, सचिन, अब चलो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले सुनो यार, क्या है अकाउंट कितना तरह का होता है। जैसे जनरली कौन कौन अकाउंट होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट और रैकरिंग अकाउंट, है ना, सेविंग अकाउंट, ये सब होता है ना। तो देखो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, हम लोग कोई निश्चित समय के लिए, जैसे क्या लिखा था तुम लोग का थ्योरी लिखता है 15 दिन से लेके 5 साल के बीच में अगर हम लोग कोई अमाउंट फिक्स करते हैं ना, उसमें फिक्स रेट से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जितना सेविंग अकाउंट में मिलता है ना, उससे इंटरेस्ट क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मतलब फिक्स्ड नाम ऐसे याद रखना, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड पीरियड के लिए अगर हम लोग फिक्स कोई अमाउंट फिक्स करते हैं बैंक में, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। 15 दिन से लेके 5 साल तक हो सकता है, लेकिन अभी बैंक जाएगा तो 5 साल से ज़्यादा का भी होता है। लेकिन तुम लोग का बुक में दिया 15 दिन से लेके 5 वर्ष के बीच तक में हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी होता है। ये हो गया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एक निश्चित समय के लिए हम लोग पेमेंट ये फिक्स कर दिए, और जब वो समय पूरा होगा ना, तब हम लोग जाएंगे तो उससे हम लोग को क्या करेंगे, जो कागज़ मिलता है, अगर आज तो ऑनलाइन होता है अभी, अगर ऑनलाइन करेगा तो ऑनलाइन ही हम लोग का मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं किया, ऑफलाइन किए तो कागज़ मिलता है ना एफडी का, वो लेके जाएंगे तो टाइम पूरा होगा तभी हम लोग को क्या हो जाएगा? पैसा मिल जाएगा। तो हो गया फिक्स डिपॉजिट। इसी में बताते हैं करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट हम लोग के लिए नहीं है, सुन लो, करंट अकाउंट हम लोग के लिए नहीं, बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए है? बिजनेसमैन। इन लोग क्या करता है, सुनो, इस करंट अकाउंट, हम लोग का जो सेविंग अकाउंट होता है ना, क्या नाम है? सेविंग अकाउंट। मतलब जो हम सेव करते हैं वो पैसा उसमें डालते हैं। अब तुम उसमें लेन देन ज्यादा करने लगे, आज अभी तुरंत 1 लाख रुपए डाला। अब ये नहीं एग्जांपल देना कि फोन पे अभी कैसे, तो फोन पे में जो हम लोग टर्न ओवर करते हैं, कितना करते हैं? 10, 20, 50, 100, 150, 200, है ना। अब उसमें 1 लाख, अब डेली 5-3 लाख का एंट्री कर रहा है उसमें सेविंग अकाउंट में। किसी को 1 लाख दे रहा है, किसी से 1 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख रुपए डाल रहा है, तुम किसी को 3 लाख दे रहा है, तो फिर मना कर देगा उसमें। तब कौन अकाउंट खोला जाता है? करंट अकाउंट, ठीक है। इसमें तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जितना भी लेन देन अभी फिलहाल तो बहुत को ऑनलाइन करता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें चेक से होता था पहले। किससे होता था? इसमें चेकबुक नहीं मिलता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में बिजनेसमैन लोग क्या करता है, इसका स्टेटमेंट निकलवाता है। हाँ, हम डिफाइन इसी से समझा रहे हैं, यही सब में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, सुन लो, करंट अकाउंट में हम लोग का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। पर दूसरा चीज बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है। तीसरा चीज में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और चेक से ज्यादा इसमें लेन देन होता है। किससे होता है? चेक से, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेसमैन के लिए। ये हम लोग इसको यूज कर नहीं कर सकते, ठीक है। यूज करेगा तो खुलवा के रखेगा, तो वैसे सिर्फ बर्बाद होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्यों खुलवा के रखेगा। फिर देखो लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी लिख दी है इसको, लाइफ इंश्योरेंस। ही तो हम लोग का दिखता है, हम लोग का घर घर में पॉलिसी होता है ना। लाइफ पॉलिसी क्या होता है? भविष्य में जो भी हम लोग का फ्यूचर में अगर कोई घटना घटने वाला है, मान लो डर है कि नहीं हम मर जाएंगे तो क्या होगा आगे, या तो एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, इस तरह का हम लोग का डर जो होता है, उसके बदले हम लोग क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग क्या लेते हैं, प्रीमियम दे के अपना रिस्क उसको दे देते हैं। अपना रिस्क क्या करते हैं, उसको दे कि फ्यूचर में अगर कुछ हमको होता है, या तो ऐसा जिस तरह का इंश्योरेंस करवाए तो उसका जो भी क्लेम होगा परिवार वाला को क्या मिलेगा, मतलब भविष्य का घटनाओं को कम करने के लिए, ठीक है। अपना रिस्क कम करने के लिए हम लोग प्रीमियम देके जो इंश्योरेंस करवाते हैं अपना खुद का, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें प्रीमियम पेड होता है प्रत्येक महीने। तो देखो इसमें भी अब 2 तरह का हो गया है। अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर सबको इसको यूज करता है। इन्वेस्टमेंट मतलब समझा, जैसे हम लोग जो पॉलिसी जमा करते हैं ना, बाद में हमको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न भी मिल जाता है, और जितना दिन हम लोग का रहा उतना दिन रिस्क कवर भी करता है। अब ऐसा नहीं कि तुमको डबल करके दे देगा, इसलिए नहीं देगा कि तुमको रिस्क कवर भी तो कर रहा है। मान लो 21 साल का पॉलिसी, हम 21 साल चलाए, 21 साल के बीच में मान लो हम लोग को कुछ नहीं हुआ, तो जो पैसा जमा उसमें इंटरेस्ट जोड़ के क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, रिस्क भी कवर हो गया। तो बहुत कोई इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यूज करता है। फिर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखो नाम बहुत बार जब से कॉमर्स लिया तब से ही आ रहा है। बैंक मतलब, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा निकालने की सुविधा। बैंक में अगर तुम्हारा पैसा कम है ना, तो तुम ज्यादा निकाल सकते हो, वो लेना पड़ता है ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी, 50,000, 25,000, 1 लाख, ठीक है। तो हम लोग को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? करंट, वो भी गुडविल पे मिलता है। तेरा गुडविल बना रहेगा ना बैंक में कि बहुत अच्छा से टर्नओवर कर रहा है, तब तुमको बैंक ओवरड्राफ्ट पर सुविधा मिलता है। वही बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जितना हम लोग का अमाउंट है उससे हम लोग ज्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन निकाल सकता है? सिर्फ करंट अकाउंट का होल्डर। उसके बाद क्या है,
कम्युनिकेशन, तो ना कम्युनिकेशन क्या होता है, दो या दो से अधिक के बीच में जो भी आइडिया होता है, फीलिंग होता है, जो शेयर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन। वेयर हाउसिंग ये बहुत बड़ा भी वर्ड है, देखते हैं हम लोग अभी बहुत सारा चीज का सीजन नहीं है, फिर भी वो चीज हमको मिलता है। ये देखो अभी आलू, आलू का भी सीजन नहीं ना है, तो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कहाँ से आ रहा है आलू, तो उसको तो उतना से मतलब घर में रख के दिखाओ तो 1 महीना 2 महीना में सब सड़ के खत्म हो जाता है, होता है ना। और साथ जैसे अभी तुम लोग का क्या हो गया, गाजर सब है, देखो सब अभी अब क्या हो देखता है, 12 मास 30 काल, मतलब हमेशा मिलता है, मिलता है ना, क्यों मिलता है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, जितना भी किसान सब होता है, जितना भी उसको फसल होता है ना, उसको क्या करता है, जितना ही बिका बिका उस समय, और जो नहीं बिका उसको गोदाम में क्या करता है, रख देता है सुरक्षित। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसा सामान है कोल्ड स्टोरेज में रखना है, जो ठंडा समय ठंडा में रखता है, जो गर्म में रखना है उसको कहाँ रखता है, तो वेयर हाउसिंग क्या हुआ, जहां पर किसान लोग या तो जो भी सामान हम लोग जाके सुरक्षित भंडारण मतलब सुरक्षित रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। सुरक्षित रहता है, इसका बहुत फायदा, अभी यही चीज ज्यादा चल रहा है सब जगह। ठीक है, कुछ दिन पहले देखा भी था, बहुत हंगामा हुआ था, इसी चीज को लेकर आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, प्राइवेटाइज इसको कर रहा था, तो एटीएम, एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका मतलब क्या था, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एटीएम एक प्रकार से सेल्फ जनरेटेड मशीन है, ठीक है, जिसमें हम लोग का एक कार्ड मिलता है, हम लोग कार्ड जाके उसमें डालते हैं, उसके बाद अपना एक पर्सनल पहचान संख्या मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डालते हैं, तो उससे हम लोग क्या मिलता है, पैसा मिलता है, यही लिखेंगे भी हम लोग। होलसेल, देखो दो तरह का बिजनेस होता है, एक होलसेल और एक क्या होता है, रिटेलर। ठीक है, होलसेल मतलब क्या, वो बड़ी मात्रा में उससे तुम उससे 1 किलो चीनी लेने जाएगा तो नहीं देगा, 10 बोरा लो चीनी, 5 बोरा लो, 1 बोरा लो तो देगा। ठीक है, तो होलसेल क्या हुआ, जो एक बड़ी मात्रा में क्या करता है, प्रोड्यूसर से जो सामान बनाता है ना, वहीं से ऑर्डर करके मंगवा लेता है बहुत बड़ा मात्रा में, ठीक है, अपने पास स्टोरेज कर लिया, मान लो 10 ट्रक चीनी मंगा लिया, 10 ट्रक चावल, मान लो एक ही चीज का कर रहा था, चीनी का सब कर रहा था, चीनी ही मंगा लिया 10 ट्रक। और होलसेल ज्यादा क्या करता है, एक से दो आइटम का करता है, ज्यादा का जो बड़ा बड़ा हो, यहाँ ये सब साहू मार्केट के बारे में मत सोचना, जैसे बाजार समिति सब के बारे में, तो जो मेन मेन है चावल है तो उसके पास सिर्फ चावल मिलेगा, चीनी है तो सिर्फ चीनी मिलेगा, ठीक है, गुड़ है तो सिर्फ गुड़ मिलेगा, तो उसको क्या, उसको मेन होलसेलर वही हुआ, तो बड़ी मात्रा में अपने पास रखा है। अब रिटेलर उसके पास क्या करता है, छोटा छोटा मात्रा में जाके अपना ला के दुकान में रखता है, यही करता है होलसेलर रिटेलर, यही हुआ। होलसेल बड़ी मात्रा में, जहाँ चीनी जहाँ से मिल से ही उसका कंसल्ट है, जहाँ चीनी बन रहा है ना, वहीं से कल से वहीं से 10 ट्रक 15 ट्रक उसका आ रहा है, तो हो गया होलसेल, मतलब हो गया जो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीद के अपने पास स्टोरेज करता है, और उसको छोटी छोटी मात्रा में क्या करता है, रिटेलर को देता है, उसको क्या बोलते हैं, होलसेलर। फिर क्या, शेयर, शेयर क्या मतलब, शेयर हुआ पूंजी का टुकड़ा, अभी पढ़ेगा तुम लोग 12 क्लास में ना, कंपनी है ना, 12 क्लास में कंपनी एक लेसन, उसमें तुम लोग पढ़ेगा, 11 क्लास का बीएसटी में भी था, और है भी, है ना। तो शेयर मतलब क्या होता है, जो कंपनी होता है ना, उसका जो कैपिटल होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया जाता है, ठीक है। अब प्रत्येक टुकड़ा को क्या बोला जाता है, जैसे एक सिंपल सा बताते हैं, कोई कंपनी है, 1 लाख रुपए उसको कैपिटल चाहिए, तो उसको 100 रुपये का या तो 1,000 रुपये करके बांट दिया, तो 100 100 रुपये करके हो गया, तो एक शेयर का दाम कितना हो गया, 100। अगर मान लो हमको 5 को लेना, 500 हो गया, कागज मिलेगा उसके बदले, तो हो गया शेयर। डिवेंचर क्या होता है, देखो डिवेंचर शेयर देखो क्या है, अभी आगे दिखाएंगे भी। डिवेंचर क्या हुआ, एक तरह से लोन हुआ, शेयर क्या हुआ, हम लोग खुद लगा रहे हैं पैसा कंपनी में, इसमें हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा कंपनी में ना, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और डिवेंचर क्या होता है, एक तरह से लोन है, एक तरह से क्या है, हम कंपनी को लोन दे रहे हैं, हमको इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे हम लोग कैसे प्राइवेट से किसी से लोन लेते हैं, उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं कंपनी को, उसके बदले जो हमको डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, इसमें लिखा रहता है, कैसे हम लोग एफडी करवाते तो लिखा रहता है 10 लाख रुपए दिए हैं, इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, इसे इसे वापस होगा, टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है ना, वही हो गया डिवेंचर। फिर होता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस मतलब देखो कोई भी चीज, तुम छोटा से छोटा बिजनेस करो, बड़ा से बड़ा बिजनेस करो, उसमें क्या हम लोग को फाइनेंस का जरूरत पड़ रहा है, जिसको फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंस मतलब जैसे हम लोग का ब्लड चाहिए ना शरीर में, उसी तरह बिजनेस बिना पैसा का होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वही बिजनेस फाइनेंस मतलब वही चीज हुआ कि कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग का जो पैसा का जरूरत पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। बहुत तरह का होता है, अपना कैपिटल भी हो सकता है, खुद का लोन भी ले सकते हैं, डिवेंचर भी ले सकते हैं, शेयर भी ले सकते हैं ना, ये अपना है कि पैसा हम कहाँ से जुगाड़ करें उसका अलग थ्योरी है, ठीक है। अभी बिजनेस फाइनेंस मतलब वही चीज हुआ, बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग को जो फाइनेंस का जरूरत पड़ता है ना, पैसा का जो जरूरत पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस
डिपार्टमेंटल स्टोर अभी इसका ज़्यादा चलन है, देखता है जाता एक छत के नीचे तुमको सब चीज़ मिल जाता है, उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे मॉल है ना, जाता एक छत के नीचे, हमको लगता है सुई से लेकर जहाज तक मिल जाएगा, बोला जाता है जहाज तो वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, सुई से लेके जहाज तक वहाँ मिलेगा, जो चीज़ चाहिए तुमको वो चीज़ मिलेगा, ठीक है, तो बोलते हैं एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद देखो ई कॉमर्स, ये भी अभी बहुत ट्रेंड में है, या तुम ऑनलाइन मंगवाता है सब सामान, मोबाइल से लेके कपड़ा से लेके ए टू जेड सब सामान हम लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। तो ई कॉमर्स मतलब क्या हुआ, जो इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो बिजनेस किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स, ठीक है। जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, उसको ऑनलाइन सामान भी मंगाते हैं, सब सब हो गया, ई कॉमर्स हो गया। अब देखो तुम लोग देख रहा होगा कि इक्विटी शेयर और इतना बता देंगे ना, तो मान लो छोटा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा ना, तो थोड़ा सा याद रहेगा, तो तुम लोग खुद भी क्या कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है। इक्विटी शेयर और क्या है, प्रीफरेंस। तो सुन लो, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर में क्या अंतर है, दो शेयर दो तरह का होता है मेनली, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी का हिंदी होता है समता अंश, समता मतलब होता है बराबरी, ठीक है, समता मतलब क्या होता है, बराबरी। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, पहले इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में समझो। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का समझो ओनर होता है, क्या होता है, कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है, ठीक है। और इसको डिविडेंड मिलता है कब, जब सब कुछ मतलब मालिक है तो सब कुछ बांटने के बाद जो मिलेगा वही ना इसको मिलेगा, तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो इसको मिलता है। बोले इतना, उसमें क्या ज़्यादा भी तो हो सकता है, इक्विटी शेयर को ज़्यादा भी तो मिल सकता है, बांटने के बाद बहुत सारा भी प्रॉफिट मिल सकता है, तो ये हो गया इक्विटी शेयर। ये कंपनी का कोई भी मीटिंग से लेके सब कुछ में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, कहीं मालिक है तो पार्टिसिपेट करेगा ना, ठीक है। उसके बाद इसको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, फ्लैक्चुएट मिलता है, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रीफरेंस नाम ही है प्रीफरेंस, ठीक है, प्रीफरेंस मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको प्रीफरेंस मिलेगा, तो इसमें इसमें क्या अंतर है, तो पहला अंतर, ये कंपनी इसको इसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, 6%, 8%, 9%, 10% जो भी लेगा उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। दूसरा, ये कंपनी का मतलब मीटिंग सब में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत सारा बैरियर रहता है। इसको सबसे पहले जब डिविडेंड होगा ना, तो सबसे पहले इसको मिलेगा, इक्विटी शेयर से पहले। कंपनी कभी बंद होगा तो प्रीफरेंस, सबसे पहले इसको प्रीफरेंस मिलेगा, तब बाद में इसको मिलेगा। तो मेन अंतर यही है कि इसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, कभी भी कुछ होता है, कंपनी का समापन होता है, लिक्विडेशन होता है, तो सबसे पहले इसका पूंजी को क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। रिटेलर, रिटेलर क्या हो गया, जो होलसेल से छोटी छोटी मात्रा में सामान खरीद के कंज्यूमर को मतलब कस्टमर को, हम लोग को एक दुकान में सब, हम लोग का जितना जरूरी का सामान एक दुकान में सब जगह से जुगाड़ करते 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 ला के रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, रिटेलर। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, देखो यही चीज बताए थे, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, तुम ही लोग बताओ। या तो अपना कैपिटल, या तो शेयर से, या तो डिबेंचर से, या तो बैंक लोन ले सकते हैं, है ना, ये सब चीज, बैंक लोन ले सकते हैं, प्राइवेट लोन ले सकते हैं, ये हो गया सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वर्क ऑफ बैंक, ये देखो ज्यादा इसका दो ही काम है, ठीक है, इसका ज्यादा काम क्या है, 2 से 3 है। देखो पहला काम एक्सेप्ट डिपॉजिट, ठीक है, एक्सेप्ट हम लोग से जमा स्वीकार करना, हम लोग जो पैसा जाके जमा करते हैं ना, सबसे पहले वही एक्सेप्ट करेगा। वो कितना तरह से एक्सेप्ट कर सकता है, या तो सेविंग अकाउंट में, या तो एफडी अकाउंट में, या तो करंट अकाउंट में, ठीक है, इस सब में, या तो रेकरिंग अकाउंट भी होता है जो महीने महीने हम लोग जमा करते हैं, या तो 15-15 दिन में, या डेली डेली जैसे, उसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का एक्सेप्ट करेगा ये। दूसरा चीज लोन देना, बैंक का वही काम ही है, दो ही चीज काम है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन, ठीक है, लोन लोन देगा तुमको, लोन बहुत तरह से दे सकता है, अभी तो बहुत क्रेडिट कार्ड भी दे सकता है, ठीक है, पैसा भी दे सकता है, बिजनेस लोन भी दे सकता है, हाउस लोन भी दे सकता है, एजुकेशन लोन दे सकता है, कुछ भी लोन। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 4% देता है, तो उससे लेने जाएगा तो 8% लेगा, यही सब बीच का जो रेट डिफरेंस होता है वही उन लोग कमाता है बैंक वाला सब, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्स, देखो अभी अभी भी चलता है फैक्स। देखो फैक्स में क्या होता है, हम लोग कुछ लिखना नहीं पड़ता, टाइप नहीं करना पड़ता, जो डॉक्यूमेंट वहां पर फैक्स करेगा डिट्टो यहाँ निकल जाएगा। मान लो दिल्ली में कोई चीज फैक्स कर रहा है ना, यहाँ डिट्टो निकलेगा ना, कोई उसमें कोई बनावटी नहीं, कोई मतलब जो वहां है वो यहाँ निकलेगा। दूसरा पहला चीज हो गया। दूसरा चीज कम समय में निकल जाता है, जो हम लोग को डॉक्यूमेंट वहाँ, मान लो वहाँ डॉक्यूमेंट वहां से यहाँ आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, वहां से फैक्स किया यहाँ निकल गया तुरंत,
ठीक है। तो इसमें समय भी कम लगता है मैम, ठीक है। तो पहला चीज़ होगा मतलब सेम टू सेम हम लोग को मिलता है डॉक्यूमेंट, इसमें जाली होने का संभावना क्या है, कम है। दूसरा चीज़ समय कम लगता है, पैसा कम लगता है ना, इफेक्ट्स हो गया। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, देखो वेयर हाउसिंग का क्या फंक्शन है, सबसे पहले स्टोरेज, सबसे पहला काम इसका है ना कि सामान को स्टोरेज करना। दूसरा प्रोटेक्शन, सामान को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा, चोरी हो गया, सड़ना गलना, ऐसे है ना सब चीज़। तीसरा हम लोग का क्या है, ये जो ग्रेडिंग करता है, पैकिंग भी करता है, वेयर हाउस में ही पैकिंग करके हम लोग का सामान मिल जाता है, ठीक है। और वेयर हाउसिंग में क्या हो सकता है, जो सामान है ना उसको हम दिखा के लोन भी ले सकते हैं कि मेरा देखिए यहाँ पे इतना सामान फलना जगह में 10 लाख का सामान रखा हुआ है, उसके एवज में हम लोग क्या ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस, ये तो जानता ही है, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, सबसे पहले रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग का सेविंग हो जाता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तीसरा लाइफ प्रोटेक्शन हो जाता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। हम लोग को लोन लेने में भी हेल्प करता है, इंश्योरेंस के जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, उस कागज पर हम लोग लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, देखो डिबेंचर दो तरह का मेनली होता है, एक रिडीमेबल, ठीक है, एक होता है इरेडीमेबल, ठीक है। रिडीमेबल मतलब क्या होता है, जो एक निश्चित समय के बाद पेमेंट कर देना, 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है, एक समय लिखा रहेगा, एक निश्चित समय के बाद वो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, वो हो गया रिडीमेबल। एक होता है इरेडीमेबल, इरेडीमेबल मतलब जब कंपनी बंद होगा ना, जब भी 10 साल 20 साल 50 साल जब बंद होगा कंपनी तभी तुमको पेमेंट होगा, नहीं तो उतना दिन तक तुम सिर्फ इंटरेस्ट लेते रहो, ठीक है। तो दो तरह का डिबेंचर होता है, जब तुम कोई डिबेंचर लेता है ना उसी समय अपना साइन करके देता है, जिसके पास एक्स्ट्रा बोलते चलो वहाँ इतना पैसा फंसा हुआ रहेगा, इंटरेस्ट आते रहेगा, जी तो बैंक में कैसे पैसा रहता है। एक होता है इरेडीमेबल, नहीं 10 साल के लिए लगा लेंगे, 5 साल के लिए लगाएंगे, 20 साल के लिए लगाएंगे, ठीक है, वो हो गया रिडीमेबल। इरेडीमेबल मतलब जो लाइफ टाइम जब तक कंपनी है तब तक। फंक्शन ऑफ होलसेल, होलसेल का क्या फंक्शन है, सबसे पहले अपने पास बड़ी मात्रा में सामान को स्टोरेज करना। क्या हम लोग जाके डायरेक्ट अंबानी से लेके आएंगे कोई सामान, नहीं ना, हम लोग तो यहीं से खोजेंगे। दूसरा चीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी कर देता है, वहाँ से सामान तो खुद ना मंगवाए बोकारो या जहाँ भी है, मान लो धनबाद मंगाए हम लोग, अब धनबाद से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा धनबाद के एरिया में। तो दूसरा ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी दे दिया। तीसरा क्या जानता है, तुमको क्रेडिट का फैसिलिटी दे रहा, देखता है ज़्यादातर तुम लोग देखता है वो रिटेलर जाकर उधारी लेते आता है उसके पास से, देखता है तुमको फाइनेंस का सुविधा दे दिया वो, ठीक है। और चौथा तुमको क्या दिया, सेल्स प्रमोशन, ज़्यादातर होलसेल ही प्रमोशन कर देता है, पता है कि नहीं, प्रचार करवा दिया कहीं, क्या जो तुम लोग प्रचार देखता है कोई चीज़ का कहीं, क्या रिटेलर करवाता है, कंपनी लाइन करवाता है। उसके बाद क्या है, फीचर्स ऑफ आइडियल वेयर हाउसिंग, भाई तो यही ला हो गया जो तुम लोग को बताया था, आइडियल वेयर हाउसिंग मतलब क्या हो गया, सबसे पहले वो स्टोरेज करेगा गुड्स को। सामान कब रखा जाता है बताओ, जब डिमांड कम रहता है, सामान ज़्यादा है डिमांड क्या है, उस समय किसान लोग या जो भी सामान उसको जाके हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हो गया कि स्टोरेज अच्छा से होना चाहिए। दूसरा क्या है, डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन बनाए रखना। अभी सोचो अगर अभी अभी नहीं कुछ मिलेगा तुमको, जो सामान चाहिए अगर वो चाहिए हमेशा खाता है वो, अभी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वही डिमांड और सप्लाई में क्या करना है, संतुलन बनाए रखना, ठीक है। तीसरा उसको हम लोग उसको रख के जो वहाँ जो सामान है सुरक्षित रख के उसके बदले क्या ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या आइडियल वेयर हाउसिंग का क्या है, इसमें जो भी सामान हम लोग रखते हैं उसका गारंटी वो खुद लेगा, मतलब खराब होने का चांस कम है। फिर क्या लेता है, यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज क्या, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यही सब ना, नहीं सब हम नहीं बता रहे, ठीक है। इसमें सबसे पहले सोशल मीडिया एक तरफ का, सोशल मीडिया चलता है, दूसरा इस पर बिजनेस होता है, एजुकेशन होता है, ठीक है, मार्केटिंग होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है, ये सब चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हो गया ना खत्म लगभग।